सभी साथियों को नमस्कार। आज का जो ये सेशन है इसका हमारा टॉपिक है इनोवेटिव पेडागोजी। मतलब जो टॉपिक हम अपने बच्चों को कक्ष में पढ़ा रहे हैं उनको नए नए आइडिया के साथ हम कैसे पढ़ा सकते हैं, ज़्यादा चौक डस्टर का प्रयोग किए बिना, ज़्यादा किताबी ज्ञान का प्रयोग किए बिना। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में अपना अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं पीजीटी मैथ्स पूजा शर्मा GSSS सेरिया से। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं मैथ्स लेक्चरर हूँ, तो एक टॉपिक आ जाता है हमारा क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल। ज़्यादातर बच्चों को क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में डिफरेंस भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसके लिए कई बार मैं तो क्या करती हूँ, ईंट भी ले लेती हूँ बच्चों को समझाने के लिए। तो यहाँ फ़िलहाल मैं लाई हुई हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक जो मैं बताने जा रही हूँ घनाभ का क्षेत्रफल है कि मैं घनाभ का क्षेत्रफल बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो उन्हें घनाभ बताना है कि घनाभ क्या है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग में दुनिया भर के घनाभ हैं। ईंट है, ये अब टैब लगभग सभी बच्चों को मिल चुका है, तो जो टैब का बॉक्स है ये हमारा घनाभ है, क्यूबॉइड है। लेकिन ये बना कैसे है, इसका बेस कहाँ से आ रहा है? तो उसके लिए अगर हम 8वीं क्लास में वापस जाते हैं तो बच्चा आयत पढ़ के आ चुका है। ये हमारे सामने एक आयत है। तो इस तरह से हम 4 आयत काट लेते हैं, 5 आयत काट लेते हैं और हम बच्चे को बताएंगे कि भाई देखो ये एक आयत हो गई, ठीक है, ये दूसरी आयत हो गई। दोनों आयत इस तरह से मिलेंगी। और आप एक बार मेरी हेल्प करोगे मैडम प्लीज़, क्योंकि देखो आपको सबको दिखने में आसानी हो जाएगी ना। यहाँ ये रेंज में आ रहा होगा कैमरे के। तो देखिए भाई, एक आयत ये हो गई और एक ये हो गई, मैम ने पकड़ लिया। और ये भी आयत है, अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई को मापेंगे तो इसको हम यहाँ जब पर चिपका देंगे जब इसको, तो ये हमारा एक क्या बन गया, बॉक्स बन गया, घनाभ बन गया ना। अब नीचे लगाएंगे आयत और ऊपर लगाएंगे तो ये एक बंद डब्बा बन जाएगा, जैसे हमारे टैबलेट का डब्बा है। और इससे फिर हम क्षेत्रफल सिखाएंगे अपने बच्चों को। तो कैसे सिखाएंगे वो अब हम देखते हैं। थैंक यू। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे सीखेंगे। तो बच्चों को क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पृष्ठ क्या है। पृष्ठ इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। इस बॉक्स को आप जितने तरीके से रख सकते हो, ये सबसे आसान तरीका है पृष्ठ बताने का। भाई मैं इस बॉक्स को ऐसे रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ, ऐसे भी रख सकती हूँ, और ऐसे भी और ऐसे भी। तो कितने तरीके से मैंने इस बॉक्स को रखा बताओ। 6 तरीक़ों से मैंने इस बॉक्स को रखा। तो 6 पृष्ठ हैं इसके, ठीक है। इन 6 पृष्ठों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर जब हम जोड़ेंगे तो इस पूरे डब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। लेकिन वो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 2 तरह का होता है। तो जब हम इस तरीके से क्षेत्रफल सीख जाएंगे तो बच्चा कोई भी सवाल करने में सक्षम हो जाएगा। अभी आप जिस कमरे में बैठे हो, 4 दीवारी है, ज़मीन है और छत है। कई बार बच्चों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भैया 4 दीवारी पे रंग कराने का खर्चा निकालो। अब बच्चे को फार्मूला याद नहीं है, लेकिन अगर हम उसे फार्मूला डेवलप करना बता देंगे तो वो अपने आप से फार्मूला बना लेगा और अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो उसके लिए क्या समझने की ज़रूरत है, अगर हम इन 6 का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो इस घनाभ का कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इंग्लिश में कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी सारी सरफेस आ गई। लेकिन किसी भी आकृति के अगर आधार को और शीर्ष को हम छोड़ दें, यानी चारों तरफ का, कर्व्ड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और सिंपल साधारण देसी भाषा में बताऊं तो चुगर्दे का क्षेत्रफल हमारी 4 दीवारी का क्षेत्रफल, ये हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। अब अगर हमारा बच्चा टेक्निक समझ जाए कि भैया क्षेत्रफल कैसे निकालना है, फार्मूला याद हो नहीं रहा उसको, अब आयत का तो लगभग हर बच्चे को क्षेत्रफल पता होता है ना। अब ये आयत है, तो ये आयत की क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। हर बच्चे को पता है कि इस एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अभी मैम ने जैसे पकड़ा था तो बिल्कुल उसके सामने वाला भी लंबाई गुणा चौड़ाई था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ना इनको नेमिंग कर लेते हैं। एक ईंट पे और भी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए मैंने ईंट मंगा ली है,
ठीक है, क्योंकि वो जो है कटिंग हमारी उसको जोड़ने में हमें दिक्कत आएगी। तो ईंट का ये वाला पृष्ठ हम अपना ये मान लेते हैं भाई, ये है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई हम, ये इस इधर है, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है। अब ये अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ नहीं है, ये एक आयत है ना, ये दूसरी आयत है, ये आयत ही है, ठीक है, हम इसको प्लेन लेके चलेंगे, तीसरी आयत है, ये भैया चौथी आयत है, ये पांचवी आयत है और ये छठी आयत है। अगर हम इन 6 आयतों का, 6 रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ देंगे तो इन 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा और हमारे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा, अब भाई ये तो पूरी ईंट की लंबाई तो समान है, तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, मैं इसको नाम दे रही हूँ L। इधर से जो भी डायमेंशन है इसको मैं नाम दे रही हूँ L, ठीक है। और ऐसे जो डायमेंशन है इसको मैंने नाम दे देना है B। हम कक्षा में ये काम बच्चों से करवाएंगे। हम बच्चे को अपने पास बुलाएं, बेटा जी बताओ नापेगा वो इतना है, ये इतना, हाँ जी ये भी बराबर है, ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही और ये भी इतना ही है, ठीक है ना। तो ये जितनी भी ये इस तरह हैं वो B हो जाएंगी, जो ये खड़ी हुई हैं ये इनका नाम हम रख देंगे H। अब बच्चे के सामने पहली आयत है, ठीक है। अब मैं बच्चे को बोलूँगी बेटा जी पहली आयत का क्षेत्रफल बताओ। ये पहली आयत दिख गई, ठीक है, मान लो यही है ये पहली आयत, तो इसको नाम दिया L, इसको नाम दिया B। तो वो क्या कहेगा जी, इसका क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी LB, ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अब हम चलेंगे, तो भाई ये चीज तो है हमारी, क्या बताई थी अभी भी मैंने, ये क्या है, इसको क्या L नाम दिया है, बिल्कुल सही। और इसको मैंने क्या नाम दिया था, H नाम दिया था, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो आकृति है ये भी आयताकार है, लेकिन इसकी लंबाई L है, जो चौड़ाई है वो H है। तो अब इस दूसरे भाग का जो क्षेत्रफल है वो भी है तो लंबाई गुणा चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन लंबाई L है और अब चौड़ाई बदल के H हो गई, तो ये हो गया LH। अच्छा, अब मैं पहले इधर आ जाती हूँ इस भाग पर, ये मैंने 5वां नाम दिया हुआ है। ये क्या नाम दिया था मैंने, इस डायमेंशन को भी नाम दिया था B, और इस डायमेंशन को नाम दिया था H, B और H नाम दिया था। तो इस भाग की मान लो मैं इसको तीसरा नाम दे दूं, तो इसका क्षेत्रफल हो गया BH। ये सब बच्चे बड़े आराम से निकालेंगे, आप न्यूमेरिकल देके पहले बच्चे को न्यूमेरिकल से भी करवा सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ये हिस्सा है वो बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है। तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना इसका डबल हो गया, जितना क्षेत्रफल इस पृष्ठ का होगा उतना इसके अपोजिट पृष्ठ का होगा, और जितना इस पृष्ठ का होगा उतना ही इसके अपोजिट पृष्ठ का होगा। पृष्ठ हम पहले देख चुके हैं कि 6 है, तो ये तीनों डबल हो जाएंगे, ये तीनों डबल हो जाएंगे। तो हमारे 6 पृष्ठ में ध्यान देना है, अब LB आएगा हमारा 2 बार, भाई BH वाला भी हमारा 2 है, तो BH आएगा हमारा 2 बार और LH आएगा हमारा 2 बार। अब ये 8वीं कक्षा में सिंपल सा मैथ हम सीख के आते हैं अलजेब्रा में, क्या, क्योंकि x जमा x कितना होता है, 2x होता है, तो ये 2LB हो जाएगा, ये 2BH हो जाएगा और ये 2LH हो जाएगा। 2 ब्रैकेट नहीं, 2LB पहले, इसको हम बाद में करेंगे। ये हो गया 2LB जमा 2 बार BH जमा 2 बार LH, और तीनों में से जब हम 2 कॉमन ले देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि भाई L को लंबाई है, B से चौड़ाई है, H से ऊंचाई है। अब इस तरह समझने के बाद देखो, वैसे तो 1 मिनट लगता है, क्लास में गए भैया ये लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये फार्मूला याद कर लो, सवाल कर दो, उसमें बच्चा कोई भी ट्विस्ट आ गया क्वेश्चन में तो वो नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन क्या आ जाता है, 5 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालो, बच्चे ने वो फॉर्मूला नहीं कर रखा। 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालो, बच्चा फॉर्मूला भूल गया। लेकिन मैं किस तरह, जो मैं अपना आइडिया बता रही हूँ, मैं बच्चे को बोलती हूँ आप कमरे में बैठे हो, मैं तो कमरे को ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लेती हूँ। अब 4 दीवारी निकालनी है, एक दीवार इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, जमीन रह गई, छत रह गई। अब जमीन का जो क्षेत्रफल है वो LB है, लंबाई गुणा चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल भी कितना है, LB है। तो दोनों क्षेत्रफल को हटा दो,
दोनों क्षेत्रफल को हटा दो। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया, ये तो हो गया भाई हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब इसको हटा दो तो चार दीवारी का आ जाएगा। चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या आ गया? ये बहुत बच्चों को याद ही नहीं होता, ये फॉर्मूला गड़बड़ करते हैं इसमें। तो आप इसको ऐसे लिख दो, बच्चे को बोलो कि बेटा ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। जो थोड़ा सा अच्छा बच्चा है उसको बोल दो भाई 2h कॉमन ले ले, ये हो जाएगा b जमा l। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। पांच दीवारी का कैसे क्वेश्चन आ जाता है? भाई कमरा है, कमरे में रंग करवाना है, छत पे भी रंग करवाना, आजकल भाई अपना लेंटर डलता है, ठीक है ना, तो छत पे भी रंग करवाना है, चार दीवार पे। तो चार दीवारी का तो ये आ गया। पांचवी छत होगी, बच क्या गया? फर्श बच गया। तो फर्श के क्षेत्रफल को सिर्फ 6 है, ये यहाँ देख लो, 2 और 2 4 और 2 6। तो यहाँ इसको एक बार ले लेंगे, केवल क्या लेंगे यहाँ पर, इसको हटा देंगे, एल भी एक बार, बाकी 2 बार ये आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम बच्चे से खुद करवा के देखेंगे इन क्वेश्चन को, तो बच्चा फॉर्मूले को रटेगा नहीं, वो बल्कि उनको समझेगा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित किसी भी तरह का सवाल वो आसानी से कर सकता। तो ये हमने केवल एक ही टॉपिक को यहाँ उठाया है। इस तरह के और भी बहुत से आइडियाज आ जाते हैं 12th क्लास के, 11th क्लास के। तो उनसे जब हम बच्चे को बताते हैं तो वो लंबे समय तक बच्चों की मेमोरी में बना रहता है। इसलिए थोड़ा इनोवेटिव तरीके से अगर हम बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उनको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा, और वो लंबे समय तक याद रहेगा।